बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और बीफ या मटन के परफेक्ट कोफ्ते कैसे बनाएं कि ये बिल्कुल भी ना टूटे। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स में स्पैगेटी में फ्लेवर किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसके मतलब डिटेल टिप्स आप इस रेसिपी में जान पाएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा किलो बीफ या मटन के कीमे को 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो के छलनी में रख देते हैं। एक छोटा प्याज, 3 हरी मिर्ची और 1 कप से जरा कम धुला हुआ सब्ज धनिया चॉपर मशीन में डाल देते हैं। अगर आप चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसे फाइन चॉप कर लें। को छलनी में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, सो हाथों से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि सभी एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधी चाय की चम्मच गर्म मसाला पाउडर, स्पाइसेस में नमक और लाल मिर्च पाउडर 1-1 चाय की चम्मच भर के लिया है। पीसने के लिए आप मीट शॉप से भी बारीक छलनी में 2 से 3 बार पिसवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें 3 खाने वाले चम्मच भर के बेसन शामिल करें, बाइंडिंग का काम करेगा। आपने स्टार्ट में देखा कि हमने कीमे को हाथों से प्रेस किया, उसके बाद बेसन डाल लेने की वजह से इंशाल्लाह कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कोफ्ते की शेप बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। छोटे या बड़े आपको जिस शेप में भी कोफ्ते बनाने हो आप बना सकते हैं। हाथों में घुमाते हुए इसे गोल शेप दे देते हैं। इसके बाद इसकी सतह पे क्रैक्स को फिल करने के लिए दोनों हाथों से गोल गोल घुमा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट शेप बन गई। पास्ता में डालने के लिए हमने छोटे साइज के कोफ्ते बनाए, सो बहुत से बन गए। सो कुछ को एयरटाइट बॉक्स में डालते हुए फ्रीज कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। फाइबर से भरपूर ढेर सारी हमने फ्रेश सब्जियां ले ली हैं। सभी सब्जियों को एक जैसी शेप में काट लेने से डिश में खूबसूरती आ जाती है। इस रेसिपी में गाजर और दोनों कलर्स की शिमला मिर्च 1-1 कप भर के ली हैं, जबकि बंद गोभी 1.5 कप है। इसके साथ ही हीट को ऑन कर लेते हैं। 2 खाने वाले चम्मच ऑयल डालते हुए सब्जियों को सौते कर लेते हैं। मीडियम लो रखा हुआ है। नमक और काली मिर्च ये दोनों 1/4 टीस्पून है। काली मिर्च को फ्रेश ग्राइंड कर लिया है। परफेक्ट पास्ता में सब्जियों की रंगत और कलर को बरकरार रखा जाता है। सो सिर्फ 3 मिनट्स के बाद ही हीट को ऑफ कर देते हैं। इसके साथ ही पैन में कोफ्तों को शैलो फ्राई करने के लिए 1/4 कप ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल थोड़ी मिकदार में है, सो हीट को मीडियम से कदरे कम रख रहे हैं। कोफ्ते डाल लेने के 2 मिनट्स के बाद पहली दफा टर्न करते हैं ताकि कोफ्ते जलने भी ना पाए और हल्की सुनहरी रंगत आने पे निकाल लेते हैं। इस ऑयल में गोश्त का अच्छा सा जायका शामिल हो गया है। इसमें दरमियाने साइज के चॉप प्याज और 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक को डालते हल्की सुनहरी रंगत आने तक भून लेते हैं। ये ख्याल रखने की प्याज की रंगत ज्यादा डार्क न होने पाए। कोफ्ते भी नरम है, सो हल्के हाथ से इसे 2 मिनट तक भून लेते हैं। हीट को बिल्कुल लो करते हुए खाने वाला चम्मच सिरका शामिल कर लेते हैं। सोया सॉस 3 खाने वाले चम्मच ही गोश्त में फ्लेवर लाने के साथ गोश्त की स्मेल को भी बिल्कुल खत्म कर देगा। चिली सॉस 3 खाने वाले चम्मच, सॉसेस में भी नमक होता है, सो नमक के एहतियात से यानी 1/4 टीस्पून काफी रहेगा। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के ले रहे हैं। अभी तक हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ, एक दफा मिक्सअप कर लेते हैं। ताज़ा पीसी काली मिर्च का बहुत तीखा जायका होता है, इसको आधी चाय की चम्मच। सॉसेस की नमी खत्म हो रही है, सो 1/4 कप पानी शामिल कर देते हैं। पानी शामिल कर लेने की वजह से मसाला बिल्कुल नहीं जलेगा। नेक्स्ट इसमें 3 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इनका छिलका उतार के रफली काट लेते हैं। कटे हुए टमाटरों में 1 कप पानी यानी 300 ml डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। पानी इसलिए ज्यादा मिकदार में रखा है कि यही पानी कोफ्तों को गलाने के काम भी आएगा। चाट मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसे एक उबाल आने देते हैं। इसके बाद ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। यही परफेक्ट टाइम है स्पैगेटी को उबालने के लिए। 8 से 9 कप पानी पैन में शामिल कर लेते हैं। नमक 2 चाय की चम्मच। अब जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं आएगा स्पैगेटी को हम शामिल नहीं करेंगे। स्पैगेटी का 500 ग्राम का फुल पैक लिया है और इसे दरमियान से तोड़ लेते हैं। खिली सी स्पैगेटीज को कितना टाइम लगता है बॉईल करने में और इसकी डिटेल टिप्स आपको इस रेसिपी में मिल जाएंगे। स्पैगेटी डालने से पहले पानी बॉइलिंग पॉइंट पे था, लेकिन स्पैगेटी डाल लेने के बाद टेम्परेचर कुछ डाउन हुआ है। लेकिन अहम पॉइंट के थ्रू आउट हीट को हमने मीडियम लो ही रखना है। 8 मिनट्स में स्पैगेटी 90% तक गल चुकी है। स्पैगेटी को छानते हुए पानी को अलग कर लेते हैं। स्पैगेटी छान लेने के बाद 1 लीटर रूम टेम्परेचर का पानी डाल लेते हैं। कुछ देर में जब स्पैगेटी ठंडी हो जाएगी तो 1 से 2 लीटर मजीद पानी डालते हुए हाथों से स्पैगेटी को उल्टा पलटा लेंगे। इससे स्पैगेटी की चिपचिपाहट सब खत्म हो जाएगी। आपने देखा ना, स्पैगेटी को उबालते हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला था। आधा कप चिली गार्लिक सॉस डाल देते हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्सअप कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो इस स्टेज पे आप सब्जियों को शामिल कर लें। खुशबू और इसे हाजिर बनाने के लिए मिक्सअप्स आधी चाय की चम्मच। बच्चों को उमूमन सब्जियां पसंद नहीं होती, सो इस स्टेज में हम सब्जियां नहीं डाल रहे। कुछ कोफ्तों को ऊपर से भी डिकोर करने के लिए रख
देते हैं। सब्जियों को अलग से डाल लेने की वजह से सभी को अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मिल जाएगी जनाब। और लास्ट में अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। यूट्यूब पे मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग आवर को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।